हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों का बेस्ट सॉल्यूशन जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखो, पहला प्रश्न, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि है वो 5:7 के अनुपात में बांटी गई। 5:7 के अनुपात में बांटी गई। परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है और अनुपात 3:4 में बदल जाता है। पहले अनुपात 5:7 था, फिर अनुपात 3:4 में बदल जाती है। परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, लेकिन एक बात देखिए, दोनों में परिणीता ने 5 रुपये शिवानी को दिए, लेकिन धनराशि तो वही रही, लेकिन दोनों अनुपातों का योग करें तो धनराशियां अलग अलग है। अनुपातों का योग करें तो यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, इनको इक्वल कर लेंगे। तो इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 12 से गुणा कर दो, ये इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये अनुपात भी किससे गुणा हो जाएगा? 7 से गुणा हो जाएगा। ये अनुपात भी किससे गुणा हो जाएगा? 12 से गुणा हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना बन जाएगा? 35:49। और ये वाला कितना बन जाएगा? 36:48। इसका मतलब परिणीता का 1 रुपये कम हो चुका है, इस कारण शिवानी का 1 रुपये बढ़ चुका है। इस मतलब एक मान किसका हो गया? 5 का। इसका मतलब जो अपना आंसर आएगा वो 5 का गुणज आएगा। और यहाँ इतने ऑप्शनों में 5 का गुणज 1 है, वो ऑप्शन नंबर 2 है। या आप ऐसे देख सकते हो, 1 इकाई का मान हो गया 5। अब कितनी इकाई बन गई? 49। ये हो गया 35 हो गया, कितनी इकाई बन गई? 84। तो 84 इकाई का मान क्या हो जाएगा? 5 गुणा 84 कितना आ जाएगा? 420। 420। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दूध और पानी का अनुपात दे रखा में 5:4। उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही उसमें पानी डाल दिया जाता है। अब अनुपात हो जाता है 5:13। 5:13 हो जाता है। तो देखो 5:4 के अनुपात में था, इसका मतलब 5x और 4x उनका अनुपात था। 5:4 के अनुपात में मिश्रण को निकाला जाता है, इसका मतलब 18 बट्टे कुल अनुपात कितना? 9। तो पानी कितना निकला? दूध कितना निकला? 10 लीटर। तो पानी कितना निकला? 8 लीटर। इसका मतलब ये कुल दूध था, उसमें से 10 लीटर दूध कम हो गया। कुल पानी था, उसमें से कितना लीटर कम हो गया? 8 लीटर पानी कम हो गया। लेकिन उसमें कितना लीटर पानी और ऐड कर दिया? 18 लीटर और पानी ऐड कर दिया, जिसके कारण ये अनुपात बन गया 5/13। 5:13 बन गया। इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करना कितना आसान है? 13 को इससे गुणा करेंगे, 13 पंजो 65, 130। 5 को इससे जो वज्र गुणा कर रहे हैं, 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 चौक 20x। ये देखो ये कितना हो गया? 10 हो गया, और 10 गुणा करें तो 50 आ जाएगा। इनको करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 45x, और यहाँ कितना हो जाएगा? 180। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 4। अक्ष का मान 4 आएगा। अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 4। और 4 आ जाएगा। तो प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था? प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था ये पूछा है। तो प्रारंभ में 5x और 4x कितना हो गया? तो 9x था। अक्ष का मान 4 हो गया, तो 9 गुणा 4 कितना हो गया? 36। तो ऑप्शन कितना हो गया? 36। लेकिन इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन और भी हो सकता था। वो देखो बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता था? बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता था, हम ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि प्रारंभ में 5:4 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण था, और प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण ये हमसे पूछा है। प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण ये हमसे पूछा है। 5 और 4, इसका मतलब कुल मिश्रण 5 और 4 का मतलब 9। कुल मिश्रण कितना होगा? 9। इसका मतलब जो मिश्रण होगा वो 9 का गुणज होगा। 30 9 का गुणज नहीं है, 40 9 का गुणज नहीं है, 60 9 का गुणज नहीं है। तो बेस्ट कौन हो जाएगा? 36। ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, अपना टाइम बचा सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो कुल धनराशि वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? तो हमें पता है 5% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/20। इसका मतलब पहले वर्ष अगर हमारी धनराशि 20 रही होगी तो उस पे 1 रुपए का ब्याज होकर कितनी बन जाएगी? 21। अब देखो हमारा जो
ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में चुकाया जाता है। तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 2 वर्षों में ये हो जाएगा। अब देखो, अब दोनों वर्षों में इंस्टॉलमेंट है, वो किस्त है वो समान रहेगी। तो दोनों, ये देखो ये किस्त है, तो इस किस्त को समान बना लेंगे, किससे गुणा कर दें, 21 से गुणा कर दें। इसको 21 से गुणा किया तो ये भी 21 हो गया, हो गई। तो कुल धनराशि कितनी हो गई, ये देखो 21 दूनी 42, 420 हो गया, 400 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 820। ये टोटल कितनी हो गई, 882। ये देखो हमें दे रखा है 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। तो वार्षिक किस्त की राशि कितनी हो गई, 17,640। और इसमें मान कितना हो गया, किस्त का मान कितना होगा, 441। हमने जो निकाला अनुपातों में वो मान कितना है, 441। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा गया वह धनराशि क्या होगी, और वह वास्तव में वो धनराशि कितनी है, वास्तव में वो धनराशि कितनी है, वो धनराशि है 820। 820 से गुणा कर दो, ये हमें पता है। इसे कितनी बार कटेगा, देखो 4 आ रहा है, तो एक को किससे गुणा करेंगे, 4, तो लगभग 4 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 40। और 40 को 820 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 32,800 रुपये आ जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में 5680 रुपये हो जाती है। तो आप देखो 2 वर्ष में कितनी बढ़ी, वो 2 वर्ष में वो बढ़ी है 480 रुपये, 480 रुपये। तो 1 वर्ष में कितनी हो गई, 240 रुपये, 240 रुपये। इसका मतलब 1 वर्ष में इसका ब्याज कितना हो गया, 240 रुपये। और वास्तव में 1 वर्ष में चुकाया गया है ब्याज, हमें ज्ञात करना, उसकी दर ज्ञात करनी है। तो हमें मूलधन पर 1 वर्ष में चुकाया गया ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो बताओ मूलधन कितना है, ये देखो 5 वर्षों का, तो 1 वर्ष का मान है 240, तो 5 वर्षों का कितना हो जाएगा, 240 को 5 से गुणा कर दो, 5 वर्षों का कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। कितना हो जाएगा, 1200। इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा, 4000 रुपये रहा होगा। 4000 रुपये पर ब्याज कितना हो गया, 240 रुपये का ब्याज हो गया। दर ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा कर देंगे। देखो 3 बिंदु से 3 बिंदु कितना आ जाएगा, 6। तो कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है।